चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल फ्लेजेड पार्टनरशिप का क्वेश्चन। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था प्लस 2 लेवल पे, जो बच्चे कह रहे थे कि सर नहीं समझ में आ रहा फुल फ्लेजेड सम कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं फुल फ्लेजेड सम का। सबसे पहले पार्टनरशिप एडमिशन का अगर फुल फ्लेजेड सम आता है तो आप समझ के रखिए 4 बेसिक स्टेप्स तो आपको करना ही है। एट एनी कॉस्ट ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तब जाकर आपका पूरा कंप्लीट वो 12 मार्क्स का बोर्ड्स के लिए फुल फ्लेजेड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग काफी बार डिस्कस किए हैं और जब हम एक बार क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर वापस भी डिस्कस कर देंगे। नंबर सेकंड में हम लोग को बनाना होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 3 तरह का हम लोग पढ़े थे। एक, नया पार्टनर गुडविल कैश में देगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा, वो टेम्पररी भी तो बोलेगा हम गुडविल नहीं दे पाएंगे, कुछ समय बाद देंगे। और तीसरा, वो बोलेगा कि हम गुडविल जो है वो प्राइवेटली पे कर देंगे आउटसाइड दी फर्म, तो उसका कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं है। एंड थर्ड स्टेप जो हम लोग तैयार करेंगे वो होगा पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल जब हम लोग बनाएंगे क्या हम लोग फंडामेंटल्स में बनाए हैं तो एक बार इसको हम लोग रिवाइज यहाँ पे वापस कर देंगे। और लास्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। दैट इज द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। मतलब सारा एडमिशन हो गया, नया पर्सन अंदर आ गया है और उसके बाद हम लोग इंपैक्ट दिखाएंगे बैलेंस शीट में क्या आता है। सो 4 स्टेप्स कंप्लीट करते साथ आपका फुल फ्लेजेड जो सम है पार्टनरशिप का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे हाथ में एक क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन हम लिए नहीं है, इसको पहले सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे फुल फ्लेजेड सम बनता है हमारा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उषा एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। 2 पार्टनर्स हैं उषा और आशा, जो भी कमाएंगे 3:2 में बांट देंगे। वेल, कोई दिक्कत नहीं है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च का, जो आपको भी अवेलेबल होगा जब ये वीडियो जाएगा तो, जिसमें लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को हमेशा हम लोग क्वेश्चन में टिक कर देंगे बिकॉज ये ओल्ड रिजर्व्स है और ये पुराने पार्टनर का बनाया हुआ रिजर्व है। पुराने पार्टनर को ही बांट दिया जाएगा, नए पार्टनर को इससे लेना देना नहीं होगा। बिल्स टेबल है, प्योरली आउटसाइड लायबिलिटी है। कैपिटल में उषा और आशा का कैपिटल है, तो मुझे नहीं लगता लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में कोई तकलीफ देने वाला ज्यादा बात है। एसेट्स में आ जाते हैं, कैश, डेटर्स। डेटर्स के साथ एक ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, डेटर्स तो है ही है, उनके साथ एक ऑलरेडी प्रोविजंस भी बना हुआ है, तो देख लेंगे समझे क्या करना है। स्टॉक, पेटेंट्स, बिल्डिंग, तो हमारे पास एक अच्छा खासा बैलेंस शीट है, बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला बैलेंस शीट नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा टफ बैलेंस शीट में कुछ क्लॉज ऐसा है, कुछ आइटम ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। 1 अप्रैल को निशा को एडमिशन दिया गया है 1/5 शेयर के लिए। वेल, कोई दिक्कत नहीं है, निशा ने एडमिशन दिया 1/5 के लिए, इसी के बेस पे न्यू रेशियो निकल जाएगा और इसी के बेस पे सैक्रिफाइसिंग भी निकल जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे भी नहीं लग रहा बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आने वाला है। निशा टू ब्रिंग 30,000 एज अ कैपिटल। निशा ने कहा हम 30,000 कैपिटल ला देंगे एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो भी मेरा शेयर ऑफ गुडविल होगा 5,000, 10,000, 12,000, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो हम कैश में दे देंगे। मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होगा उसमें वो कैपिटल अलॉन्ग विद गुडविल दोनों लाकर आपको एक साथ देने वाला है, ठीक देने वाला है। आगे सो गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 है। अब पहला एक क्लॉज आया जो रिवैल्यूएशन में हमको यूज होगा, स्टॉक रिड्यूस्ड होगा 10% से। प्रोविजंस के बारे में कुछ दिया हुआ है, पेटेंट्स के बारे में भी कुछ है और कुछ क्लेम फॉर डैमेजेस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से रिवैल्यूएशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था और अगर आपने बुक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपको लिखा होगा। सो फर्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म के बुक्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ये एग्जाम में आप मेंशन करोगे। फॉर अ टाइम बीइंग अभी हम जब सीख रहे हैं तो हम आपको एक इजी चीज ट्रिक बता दे रहे हैं। एसेट्स का ड्रॉप
लायबिलिटी का इंक्रीज डेबिट में आएगा। दिस इज द बैड पोर्शन। बैड पोर्शन मतलब आपका एसेट्स गिर रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, सर दर्द वाली चीज है ये डेबिट में आएगी। उसके बाद आपका ये एग्जाम में मेंशन आपको नहीं करना है, एसेट्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं और आपकी लायबिलिटीज कम आ रही है, इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? ये गुड पोर्शन है, ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसका क्या क्लॉज है। पॉइंट नंबर बी बोलता है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ये तो खराब बात है भाई, स्टॉक हमारा गिर रहा है, स्टॉक ऑलरेडी 30,000 का है और क्वेश्चन ने बता दिया है कि 10% का ड्रॉप है, तो 3,000 से आपका एसेट्स ड्रॉप कर दिया, बहुत ही खराब बात। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2400। क्वेश्चन के अंदर में प्रोविजन फॉर बैड डेट 4800 बनाया है आपने, आप मान के चल रहे हैं भैया 4800 डूबेगा मेरा, पर क्वेश्चन बोल रहा है आपको 2400 बच जाएगा, नहीं डूबेगा, आप रिड्यूस कर दीजिए, तो अच्छी बात हो गई बहुत। आप प्रोविजन मान के चल रहे थे 4800 डूबेगा, पर अभी हम लोग जब क्वेश्चन को पढ़े तो वहां पे लिखा है प्रोविजन आप रिड्यूस कर दीजिए 2400 से, मतलब जिस डेटर का 2400 आप सोच रहे थे डूबेगा वो नहीं डूबेगा, तो ये एक अच्छी बात हो गई, एसेट्स आपका इंक्रीज करेगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पॉइंट नंबर सी में पेटेंट्स वैल्यूलेस है, बहुत ही खराब बात है। पेटेंट आपका पूरा बर्बाद हो चुका है, पेटेंट जीरो हो चुका है, मतलब 7400 का पेटेंट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, आपका पेटेंट्स राइट ऑफ हो गया है। देन लास्ट पॉइंट, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू 2000। एक क्लेम चल रहा था हमारे ऊपर, किसी ने कुछ क्लेम किया होगा, केस किया होगा, व्हाटएवर, 2000 रुपए का डैमेजेस का क्लेम था। द क्लेम हैज बीन एक्सेप्टेड। अब वो पैसा आपका एक्सेप्ट हो गया है, कोर्ट ने बोला है जमा करेंगे, तो ये तो खराब बात है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, ये तो खराब बात हो गई। डैमेजेस, ये 2000 का जो आपका कॉन्टिंजेंट चल रहा था ये अब आपको पे करना पड़ेगा, मतलब जहां पे आपने वापस डिवैल्यूएशन में क्या सीखा, स्टॉक रिड्यूस हुआ, पेटेंट राइट ऑफ हुआ, प्रोविजंस का जरूरत जो था वो हमने कम किया, अच्छी बात थी। उसके बाद डैमेजेस सामने आया जो एक्सेप्ट हुआ है, खराब बात है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, और मुझे इसको देखते हुए नजर आ रहा है कि डेबिट साइड ही बढ़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है लॉस आने वाला है। और ऑलरेडी थ्योरी में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि लॉस आए प्रॉफिट आए, ओल्ड पार्टनर को मुबारक होगा, न्यू पार्टनर को इससे कोई लेना देना नहीं होगा। सो इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए उषा एंड आशा दो लोग होंगे, और 3000, 10400, 12400, 10,000 का मेरे को यहाँ पे दिख रहा है लॉस, जिसको हम लोग कंट्रीब्यूट करवाएंगे उषा और आशा से ओल्ड रेशियो, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है 3:2। सो 6000 हमको कंट्रीब्यूट करना होगा यानी उषा को, और आशा को कंट्रीब्यूट करना होगा 4000। तो दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल होता है एग्जाम में, इसमें हम चाहते हैं या हम रिकमेंड करेंगे कि कभी गलती ना करें आप, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ देखना है आपको एसेट्स का ड्रॉप, एसेट्स का इंक्रीज, यहाँ पे लायबिलिटी का इंक्रीज, यहाँ पे लायबिलिटी का ड्रॉप, दैट्स इट। और जो भी रिजल्टिंग होगा, इधर रिजल्ट्स आएंगे तो प्रॉफिट होगा, उधर रिजल्ट्स आएगा तो लॉस होगा, और दोनों ही केस में ओल्ड पार्टनर को मुबारक होगा। तो इसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मेरे को पर्सनली लगता है ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ना सम का एकदम एसेंस है, इसको बचा लोगे ना तो आपका सम मैक्सिमम चांसेस है कि आपका करेक्ट हो जाएगा एग्जाम में। दो कि हम लोग इतना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़े हैं, स्टिल बच्चे गलत करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। बच्चे क्या, बहुत बार टीचर्स भी बनाते हैं और गलत करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सबसे पहले उषा आशा 3/5, 2/5, ये इनके ओल्ड रेशियो है। एंड निशा को हमने एडमिशन दिया है 1/5 शेयर के लिए, निशा को एडमिशन दिया है 1/5 शेयर के लिए। सो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा ये। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। निशा को जैसा हमने बोला था 1/5 देंगे हम लोग, तो जैसे निशा को 1/5 देंगे, वी आर लेफ्ट आउट विथ 4/5 शेयर, हमारे पास बच जाएगा 4/5 शेयर, हमारे पास मतलब उषा और आशा के लिए। सो उषा को पहले मिलता था 3/5, इस 4/5 में कितना मिलेगा,
आशा को पहले मिलता था 2/5, इस 4/5 में कितना मिलेगा, एंड निशा आई है 1/5 के लिए। सो 12/25, 8/25 और इसको 25 करने के लिए 5 से इंटू और 5 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा। सो न्यू रेशियो बहुत ही आराम से हमारे पास आ चुका है, 12:8:5, एकदम आराम से हमारे पास न्यू रेशियो अवेलेबल हो गया। सो अगले स्टेप में हमने क्या सीखा, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया, जिसमें हमने अभी न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे, सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे और एंट्रीज पास करेंगे। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। वैसे तो आप एक ट्रिक लगा के भी सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हो, बट बेटर रहेगा हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन, और ये सारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर आ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू अभी अभी निकाला है 12/25। आशा 2/5 और न्यू अभी अभी निकाला है 8/25। 25 एलसीएम आ गया, सो 3/25 पॉजिटिव आ रहा है और 2/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट आप लोग आता भी है, 3:2। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, ओल्ड माइनस न्यू। इसको तो एक्सप्लेन करना मेरे को लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो अभी हम लोग चलते हैं एंट्रीज की तरफ, जो हम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए पास आउट करना है और हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निशा ने कंट्रीब्यूट करना है कैपिटल के लिए, बैंक अकाउंट DR टू निशाज कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, शी विल कंट्रीब्यूट 30,000 फॉर कैपिटल, ठीक है, एंड अलोंग विद कैपिटल शी विल कंट्रीब्यूटिंग सर्टेन अमाउंट फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो सर्टेन अमाउंट अभी हम तुरंत निकाल देंगे आपको साथों साथ। बीइंग कैपिटल and goodwill contributed by Nisha, debit what comes in, फर्म के पास पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, निशा ने अपना कैपिटल दिया है और निशा अभी गुडविल भी देगी। तो गुडविल में 2 मिनट में आपको बता दे रहा हूं। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म मेंशन है क्वेश्चन में 50,000, और निशाज शेयर बहुत ही सिंपल, 50,000 में निशा को 1/5 कंट्रीब्यूट करना है। सो बिना कुछ मेहनत किए हुए 10,000 निशा को कंट्रीब्यूट करना है। तो चलिए निशा ने 10,000 कंट्रीब्यूट करना है, ऑल टुगेदर वो 40,000 लाकर फॉर्म को पे कर देगी, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो कैपिटल है ये निशा ने फर्म को दिया है, पर जो गुडविल का पैसा है वो पैसा बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो कैपिटल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस में चला जाएगा, और ये जो गुडविल का पैसा है ये अभी हम बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांटेंगे, अभी हमने 2 मिनट पहले ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है 3:2, और दोनों ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था, दैट इज उषा और आशा ने। सो प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका कुछ हिस्सा उषा's कैपिटल में चला जाएगा और कुछ हिस्सा आशा को मिल जाएगा, दैट इज आशा's कैपिटल अकाउंट। 10,000 हम गुडविल लेकर आए थे, हम मतलब निशा लेके आई थी। 10,000 का 3/5 दैट इज 6,000 हमने देना है उषा को, और 10,000 का 2/5 यानी कि 4,000 हमने देना है आशा को, क्योंकि दोनों ने सैक्रिफाइस किया था, ठीक है। सो बीइंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो भी शेयर ऑफ गुडविल था वो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा फुल फ्लेजेड सम बनाना है तो 4 स्टेप को लेकर हमको पैरेलल चलना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने पढ़ा, एज पर क्लॉज हमने उसको पोस्ट करके आंसर भी निकाला। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करा, उसमें हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो से
निशा का शेयर लेकर हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, हमने उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, फिर हमने कैपिटल और गुडविल जो उसने कंट्रीब्यूट किया उसका एंट्री पास किया, गुडविल उसका शेयर भी निकाला था हमने, और अभी जो गुडविल वो लेकर आई है 10,000 वो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट पे डाल दिया। अब हमको बनाना है अगला स्टेप जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल। मेरे को अगेन लगता है पार्टनर्स कैपिटल ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप अभी हम चल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ, और ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, तो आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करते हो तो पार्टनर्स कैपिटल आपको क्लियर हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म। और वैसे भी अगर आप अकाउंट्स इसके अच्छे से बना लेते हो तो जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग अकाउंट से ही बना लेंगे, तो कोई बहुत बड़ा उसको लर्न करने का ऐसा कुछ नहीं है। 3 पार्टनर्स हैं, उषा, आशा, निशा। उषा, आशा एंड निशा, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स आप मेंशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। उषा का मुझे दिख रहा है 40,000 और दूसरा आशा का दिख रहा है मेरे को 35,000। निशा को भी ज्वाइन किए तो ओपनिंग बैलेंस का तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, निशा का कंट्रीब्यूशन कैपिटल का बाय बैंक मुझे अच्छे से याद आ रहा है, बाय बैंक निशा ने 30,000 कंट्रीब्यूट किया था, बिल्कुल याद आ रहा है मेरे को। उसके बाद जनरल रिजर्व, इसको हमेशा हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो जनरल रिजर्व मेरे को 18,000 दिख रहा है जिसको हम लोग 3:2 में इन दोनों पार्टनर्स को बांटेंगे। निशा को इससे कोई मतलब नहीं होगा, फाइन। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों पार्टनर्स को गुडविल का पैसा मिलेगा। एक को मिला था अभी एंट्री पे 6,000 और दूसरे को मिला था 4,000। ये हो गया जो जो मिलने की बात थी। भाई रीवैल से लॉस हुआ था तो वो पैसा कटेगा, आपने रीवैल से लॉस हुआ था आपको उषा और आशा को, वो भी मेरे को याद आ रहा है 6,000 था और 4,000 था। डन, तो सारा ऑलमोस्ट पोस्ट कर दिया हमने। वी विल स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस, अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में, आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखेंगे न्यू पार्टनर क्या कंट्रीब्यूट किया है, बाय कैश या बाय बैंक। फिर अगर कोई रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या कुछ भी रिजर्व या लॉस कुछ होता है तो वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। गुडविल यहाँ पे उसने कंट्रीब्यूट किया है तो सैक्रिफाइसिंग को दे दिया हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड रीवैल का लॉस हुआ है तो डेबिट हुआ है, इन केस अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट होता। तो अब तो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा, बस ये 18,000 को बांटेंगे और बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। सो 18,000 को हम लोग फटाफट बांट लेते हैं, ये आप लोग भी कर सकते हैं, जब आप वीडियो देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। $10,800 and 7,200। चलिए, ये हो गया, हमने बांट भी दिया। अब हमको बैलेंस कैरिड डाउन निकालना है, एंड इट इज नॉट अ बिग डील। आपको भी पता है क्रेडिट माइनस डेबिट करके बैलेंसिंग फिगर ही करना है हम लोग को, कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं करना है। 50,800 and 35 and 42,200, 42,200 एंड लास्ट वन इज 30,000। तो ये हमारे निकल गए बैलेंस कैपिटल। फिर मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि पार्टनर्स कैपिटल बहुत टफ है, पता नहीं, लोग बोलते हैं कि दिक्कत होती है, पर इसमें कुछ होना नहीं चाहिए एज फार अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो। ओपनिंग बैलेंस, कंट्रीब्यूट फॉर कैपिटल, ओल्ड रिजर्व में बांट दो, प्रीमियम लेकर आया वो दे दिया, लॉस डाल दिया, प्रॉफिट होता तो उस तरफ चल जाता, और बैलेंस आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया। पहले का बैलेंस आ गया हमारा 50,800, 42,200 और 30,000, कुछ भी नहीं किया, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आखिरी स्टेप में, दैट इज द बैलेंस शीट आफ्टर निशा's एडमिशन, और ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बैलेंस शीट बनाते हैं और फटाफट देखते हैं वो बैलेंस शीट को हम लोग, और क्लियर हो जाएगी सारी चीज के बाद। बैलेंस शीट में हम लोग को ध्यान रखना है, रीवैल का बहुत सारा इंपैक्ट आएगा बिकॉज एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस हुआ था।
सो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वो इम्पैक्ट हमको जरूर देखना है, वो इम्पैक्ट ना चला जाए हमारा, ठीक है। सो दिस विल बी द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2014, क्योंकि 1 अप्रैल को ही एडमिशन हुआ था किसका, निशा का। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। कैश, ऑलरेडी मुझे कैश दिख रहा है 24,000 और मेरे को अच्छे से याद है निशा ने 30,000 कैपिटल का लाया था और 10,000 गुडविल का लाया था, तो फर्म में 40,000 पैसा आया था। 30 को लेकर आई थी अपना कैपिटल और 10 को लेकर आई थी गुडविल, अपना शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद अगला चीज मुझे दिख रहा है डेटर्स। इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। पहले से डेटर है 48,000 और प्रोविजन जो है अब जाकर होगा 2400, बिकॉज हमने रीवैल्यू में ऑलरेडी 2400 हटा दिया था प्रोविजन। क्वेश्चन ने कहा था कि आपको 2400 से रिड्यूस कर देना है प्रोविजन, तो 4800 था, अब हमने केवल 2400 ही लिखा है। स्टॉक 30,000 था और उसमें रिड्यूस हुआ था, राइट ऑफ हुआ था, मुझे अच्छे से याद है राइट ऑफ हुआ था 10%, तो 10% हो गया 3,000 का राइट ऑफ हुआ था, तो अब 27,000 पे आ जाएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स आएगा ही नहीं, बिकॉज वैल्यू लेस होकर 0 हो चुका है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है बिल्डिंग, और मुझे लगता है हमने सम में बिल्डिंग को कहीं छेड़छाड़ नहीं की थी, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बिल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। डन। तो ये ओवरऑल हमारा एसेट साइड होगा, ये ओवरऑल हमारा एसेट साइड होगा। कैश 24 था, 30 कैपिटल का, 10 गुडविल का। डेटर्स 48,000 था, प्रोविजन 4800 था, पर अब 2400 हो गया। स्टॉक 30 था, राइट ऑफ कर दिया 10%, एंड लास्ट में बिल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं था, पेटेंट राइट ऑफ हो चुका था। इधर आ जाते हैं क्रेडिटर्स। मुझे याद नहीं पड़ता कि सब में कोई दिक्कत हुआ था क्रेडिटर्स को लेकर, तो एज इट इज कॉपी कर लीजिए। जनरल रिजर्व बढ़ के हट चुका है, तो बात ही नहीं करनी है, जनरल रिजर्व हमारा बढ़ चुका है। बिल्स पेबल 5,000, कुछ हमने छेड़छाड़ की नहीं किसके साथ। एंड एक डैमेजेस आया था, मुझे याद पड़ रहा है डैमेजेस हुआ था, जो क्लेम था डैमेजेस का, क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस, मुझे याद आ रहा है क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000 रुपए का था, ठीक है। एंड इसके बाद मेरे पास सिर्फ बच चुका है कैपिटल्स, और वो कैपिटल्स किनके किनके हैं। उषा का अभी हमने निकाला था, पीछे वही नया वाला डालिएगा बैलेंस शीट। उसके बाद हमने निकाला था आशा का, जो मुझे याद आ रहा है 42,200, और आशा का हो गया, और आपका निशा का 30,000, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा पीछे स्टेप में क्या था। और इसको करते साथ आप एक बार चेक करिए, आपका अकाउंट जो होगा, बैलेंस शीट जो होगा वो टैली हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, सम को बनाइए, एक बार वीडियो देखिए, फिर बना के देखिए, और कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझसे एक बार बात करिए। थैंक यू।